नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, की हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो शिवम सर मैकेनिकल। जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पर पार्ट 3 लेकर के। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में पड़े हुए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देखिए। 30 मिनट में 30 सवाल होंगे और विद कॉन्सेप्ट्स होंगे। बहुत मजा आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बात होगी, कॉन्सेप्ट्स की बात होगी और बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और बहुत ही बढ़िया सा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर जी पीपीटी का कलर वगैरह थोड़ा चेंज करिए, क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए दोस्तों, आज डिफरेंट स्टाइल में है। क्वेश्चन कह रहा है दैट द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड व्हिच इनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज। अब देखो गाइस, अगर मैं प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं या फिर अगर आप प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और अच्छे से फील कर पाए तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता चलेगी कि प्रॉपर्टी तो कोहेशन होती है ना। लेकिन कोहेशन इसका आंसर नहीं होने वाला। इसका आंसर होने वाला है सरफेस टेंशन। ऑल्दो सरफेस टेंशन को भी मैं यहां पर प्रॉपर्टी बोल सकता हूं, बट सरफेस टेंशन एक तरीके से देखा जाए तो ये फिनोमिना है। क्या है? फिनोमिना है ना। सरफेस टेंशन इज अ फिनोमिना ऑफ कोहेशन। कोहेशन इज अ प्रॉपर्टी एंड सरफेस टेंशन इज अ फिनोमिना। इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए आप लोगों को करा रहा हूं। थोड़े सिंपल क्वेश्चंस भी होंगे, थोड़ा ट्रिकी भी होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे गाइस। अब यहां पर एक चीज है जो बहुत अच्छे से तुम लोगों को समझनी है। क्या समझनी है? हाइग्रोमीटर। अब हाइग्रोमीटर के साथ एक चीज और आती है, हाइग्रोमीटर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी भी अगर आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन आ रहा है हाइग्रोमीटर का, तो हाइग्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, राइट। हाइग्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। तो वाटर से रिलेटेड रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो सकता है, नहीं हो सकता। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड्स। मतलब यहां पर आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? लिक्विड्स में हाइड्रो के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक टर्म मैंने और बोला था गाइज, और वो बोला था कि आप लोगों को हाइग्रोमीटर भी देखना है, राइट। GRO होना चाहिए। तो हाइग्रो के लिए आप लोग क्या यूज करोगे? ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। ठीक है मेरे लाल। ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के मेजर करने के लिए जो हम जिसका यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर। और जब हम लोग यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? हाइग्रोमीटर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। Okay, question is saying that a piezometer can only be used for the pressure measurement in the pipes when, right? अब इसमें से आंसर कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या लगाएंगे? पहले फिर से पढ़ लो क्वेश्चन, चलो पढ़ ले मेरे, पढ़ ले। ओके, कह रहा पीजोमीटर। पीजोमीटर के बारे में पता है कि भाई ये बहुत लॉयल होता है, सबसे सिंपल डिवाइस होती है और सबसे ईमानदार है किसी एक चीज के लिए, है ना। कह रहा कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द प्रेशर मेजरमेंट। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और यहां पर आंसर लगा देते हैं फ्लूइड पाइप ना गैस। ऑप्शन नंबर सी घनघोर गलत होगा मेरे लाल, ये मत लगाना। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लूइड इन द पाइप इज लिक्विड। क्योंकि पीजोमीटर जो लॉयल है वो किसके लिए है? लिक्विड के लिए है ना। पीजोमीटर बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो मटके जैसा दिखाई देता है, ऐसा ऐसा। ओहो हो। हाँ, और क्या, यहाँ पे मेजरमेंट्स के लिए आप लोगों ने ऐसे बना रखा है, राइट। तो ये पीजोमीटर, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स के लिए चलता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन इज सेइंग द वेपर प्रेशर ओवर द कॉनकेव सरफेस इज। अब देखो, वेपर प्रेशर के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन एक क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा सकता है कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस और आप लोगों का प्लेन सरफेस के लिए, है ना। तो इसमें याद रखिएगा वेपर प्रेशर की कहानी, कि जब भी कभी हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो ये है आप लोगों की कॉनकेव सरफेस, ये क्या है आप लोगों का? प्लेन सरफेस, और ये क्या है आप लोगों का? कॉन्वेक्स सरफेस, राइट। ओके, जो वेपर प्रेशर होगा वो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? जो वेपर प्रेशर है वो सबसे कम किसके लिए होगा? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा और इसमें आप लोग क्या आंसर दोगे मेरे लाल? कि जो वेपर प्रेशर होता है वो कॉनकेव सरफेस का कम होता है। दिख रहा है कलर? ये नहीं दिख रहा ना। ओके, कोई नहीं, ये ले लेते हैं, ये तो दिखेगा। वेपर प्रेशर कॉनकेव सरफेस का कम होता है किससे? प्लेन सरफेस से। और प्लेन सरफेस का जो वो है वेपर प्रेशर है वो कॉन्वेक्स से कम होता है ना। यहां पर ये क्या है? कॉनकेव है, कॉनकेव सरफेस।
और यहां पर ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, कॉन्वेक्स दिख रहा है। याद रखिएगा इसके बीच का रिलेशन आता है, कई बार पूछा जा चुका है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो इस बार भी एग्जामिनेशन में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, दैट वेपर प्रेशर ओवर द कॉन्केव सरफेस इज लेस देन द वेपर प्रेशर ओवर द प्लेन सरफेस। ऑप्शन नंबर ए ही मुझे बिल्कुल सही लग रहा है ना। फिर इक्वल, ग्रेटर, नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है इफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉन्वेक्स, ये लो फिर से आ गया, सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉन्वेक्स देन। अब देखो गाइस लिक्विड कॉन्वेक्स पे कब आती है, आप लोगों ने यहां पर इस तरीके का कुछ डायग्राम देखा होगा। जब भी आप लोग कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल पढ़ते हो तो यहां पर आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा कि जब भी कभी कैपिलरी राइज होता है ऐसा ऐसा, तो जो मेनिस्कस बनता है वो कैसा बनता है, कॉनकेव बनता है। और जब भी कभी आप लोगों का कैपिलरी फॉल होता है तो मेनिस्कस कैसा बनता है, कॉन्वेक्स बनता है। ये तो याद है आप लोगों को। ये क्या है, कैपिलरी फॉल है। ये क्या है, कैपिलरी राइज, CR। ये क्या है, कैपिलरी फॉल, CF। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोल दिया, इफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉन्वेक्स, मतलब ये कैपिलरी फॉल के बारे में बात कर रहा है। कैपिलरी फॉल किस में होता है, मरकरी में होता है। मरकरी में क्या होता है, आप लोगों का जो कोहेशन है वो ग्रेटर होता है अधेशन से, है ना। अब ऑप्शन देख लेते हैं, कोहेशन प्रेशर इज नेग्लिजिबल, काट दो। कोहेशन प्रेशर इज डिक्रीज्ड, काट दो। कोहेशन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड इट इज सेइंग दैट अल्कोहल इज यूज्ड एज अ मैनोमीटर बिकॉज, ओके, कह रहा है अल्कोहल जो है वो मैनोमीटर के तरीके से यूज है, यूज्ड एज मैनोमीटर्स लिखा हुआ है ना, कि मैनोमीटर के तरीके से हम अल्कोहल को यूज कर सकते हैं क्योंकि क्योंकि अल्कोहल यूज कहीं और होता है, कर कहीं और रहे हो, गलत बात है। अभी जाओ जा करके देखो अल्कोहल कहाँ यूज होता है, बोले सर मत पूछिए। चलो, मैनोमीटर में भी यूज होता है, किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ इट्स लो डेंसिटी। जी हाँ, किसकी वजह से यूज किया जाता है, लो डेंसिटी की वजह से। अल्कोहल के लिए ऐसा कहा जाता है, अल्कोहल बहुत लाइट होता है, इवन पानी से भी हल्का होता है ना। तो ये आप लोगों का किस लिए यूज किया जाता है, लो डेंसिटी की वजह से। ठीक है, अब लो डेंसिटी होने की वजह से क्या होगा, लो डेंसिटी होने की वजह से जब आप इसे मैनोमीटर पे भरोगे तो मैनोमीटर पे भरने पे कॉलम छोटी होगी या बड़ी होगी, ऑब्वियसली जो आप लोगों ने मैनोमीटर की कॉलम बनाई है, कॉलम क्या हो जाएगा, ज्यादा लंबी जाएगी। क्यों, क्योंकि ये हल्का है, लो डेंसिटी का है, मास पर यूनिट वॉल्यूम कम है। तो अगर आपके पास प्रेशर को मेजर करने के लिए यहां पर लो डेंसिटी फ्लूइड को हम यूज करें तो उससे हमें क्या पता चलेगा, उससे हमें पता चलेगा बारीकियां। जी हाँ, क्योंकि आप लोग एक ही प्रेशर डिफरेंस, अगर आप लोग मरकरी से मेजर कर रहे हो तो मरकरी तो हिलेगी भी नहीं एज कंपेयर टू पेट्रोल, सॉरी पेट्रोल बोल रहा हूं, अल्कोहल, राइट। अब अल्कोहल क्या है, बहुत छोटे से प्रेशर में भी बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन दिखाएगा। मतलब यहां पर जो आप लोगों का मैनोमीटर बनेगा वो कैसा बनेगा, सेंसिटिव मैनोमीटर बनेगा। कैसा बनेगा, सेंसिटिव मैनोमीटर बनेगा। और सेंसिटिव मैनोमीटर से आप लोग क्या कर सकते हो, मैग्नीफाइड रीडिंग ले सकते हो। क्या ले सकते हो मेरे लाल, मैग्नीफाइड रीडिंग। आप लोगों को जब कोई भी फोटो छोटी दिखती है तो आप क्या करते हो, अरे जूम करो जरा, दिख नहीं रहा है कौन बैठा है, जूम करो जूम करो। तो जो जूम कर रहे हो ना मेरे लाल, मैनोमीटर में तो ऐसे कर नहीं सकते, तो क्या करोगे, अल्कोहल का यूज करोगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर लो वेपर प्रेशर नहीं, क्लियरली विजिबल। देखो भाई साहब, विजिबिलिटी तो नहीं बोल सकते, बॉटल में पेट्रोल भरो वो ट्रांसपेरेंट सा दिखता है तो क्लियरली विजिबल भी नहीं होता है। इट हैज अ लो सरफेस टेंशन, काइंड ऑफ यू कैन से दैट। और ऑप्शन नंबर डी पढ़ लेते हैं, इट कैन प्रोवाइड अ लॉन्गर कॉलम ड्यू टू लो डेंसिटी। आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ज्यादा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हेन देयर इज नो एयर लेफ्ट बिलो द नैपी इट इज नोन एज, वाह क्या क्वेश्चन है। अब गाइस देखो, यहां पर जब भी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इसका आंसर 99% जो हमारे स्टूडेंट्स देते हैं वो क्या देते हैं, गलत। और वो आंसर मतलब हमारे तो नहीं देते, मतलब स्टूडेंट्स गलत आंसर देते हैं, हमारे स्टूडेंट तो सही आंसर देते हैं। तुम लोग तो स्मार्ट हो, देखो स्माइल तो देखो। तो इसका करेक्ट आंसर डिप्रेस्ड नैपी नहीं होगा, राइट। इसका करेक्ट आंसर होगा अधेरिंग नैपी। अब देखो नैपी, नैपी का मतलब क्या होता है, तो गाइज आप लोगों ने नॉचेस एंड वियर्स पढ़ा हुआ है, राइट है ना। देखो सबसे पहले आप लोगों को वियर पे ही दिखाता हूं, ये देखो, ठीक है, ये क्या हमारी वियर है, ओके। इस वियर के ऊपर से क्या बहेगा, पानी बहेगा। तो जब पानी बिल्कुल ऐसे सीधा बहे, ऐसे, ये जो आपको दिख रहा है ना,
ये चीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैपी बोलते हैं। ये बच्चे वाली नैपी नहीं है भाई, पानी वाली नैपी है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैपी। अब पानी आएगा गिरेगा, ऐसी नैपी जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं फ्री नैपी जी, फ्री नैपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मेरी नैपी में, मतलब तुम्हारी, मेरी नैपी नहीं, मतलब जो अब नैपी बनने वाली है, ठीक है, ओके, अगर उस नैपी में आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाई दे, ऐसा कि पानी आगे तो गया फिर इस तरीके से नीचे आ गया, राइट, इस तरीके की जो नैपी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेस्ड नैपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्रेस्ड नैपी बोलते हैं, ठीक है, ओके। आप लोगों ने कभी एक कप से दूसरे कप में चाय ट्रांसफर करी है, करी होगी, देखा होगा, जब भी कभी तुम चाय को एक कप से दूसरे कप में करते हो, चाय ऐसी बेवफा है, एक बार, मतलब बेवफा हमारे लिए है, वफादार तो कप के लिए है ना। कप के लिए क्या कहती है, नहीं मैं बाबू तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे चिपकी रहूंगी, ऐसे, राइट। इस तरीके की जो आप लोगों को नैपी दिखाई देती है, ऐसी नैपी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे लाल, ऐसी नैपी को हम लोग बोलते हैं अधेरिंग नैपी। क्या बोलते हैं, अधेरिंग नैपी। अब मैंने इसको क्यों वो किया है, आंसर में टिक किया है, देखना, फील करना, हाँ फील कर लो थोड़ा, हाँ देखो भैया, ये देखो, ये है नैपी, क्या है, कुछ कलर आ जा, हाँ ये है नैपी। नैपी के बीच में ये डिस्टेंस दिख रही है, यहां पे क्या होगा, एयर होगी ना मेरे लाल, राइट। ये है नैपी, यहां पे बीच में डिस्टेंस दिख रही है, यहां पे क्या होगा, हवा होगी ना। लेकिन क्या यहां पर कोई हवा दिख रही है, नहीं दिख रही है, कह रहे हैं नो एयर इज लेफ्ट बिलो द नैपी, नैपी के नीचे कोई हवा है नहीं है, अधेरिंग नैपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है नॉचेस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात भाई साहब, नॉचेस एंड वियर्स अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग सर्विसेज ने ये वाला टॉपिक हटा दिया था, लेकिन हमारे एसएससी, आरआरबी और बाकी जितने भी एजेई लेवल के एग्जामिनेशन है उसमें नॉचेस एंड वियर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा जाता है, सिविल का पार्ट है ये, मैकेनिकल का नहीं है, फिर भी पूछा जा रहा है। पता है क्यों, क्योंकि सन 90s में, अगर 1991 92 की बात करूं, तब ये नॉचेस एंड वियर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में था, अब नहीं है, 30-32 साल हो गए भाई साहब, हटा दिया गया है, उसके बाद भी पूछा जा रहा है। पता है क्यों, क्योंकि जिसने भी पेपर सेट किया होगा वही सीनियर सिटीजन होंगे, 30-32 साल पहले जो उन्होंने किताबों में पढ़ा होगा वही छाप दी है, अब वो छापे तो वो चला आ रहा है। एक एग्जाम में पूछा क्या, बोले अच्छा बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं, लाओ ये भी डाल दो, है ना। सिलेबस देखना उसमें भी नहीं लिखा रहता है, लेकिन पूछते हैं, ठीक है। नॉचेस, नॉचेस का बेसिकली काम क्या है, सिंपल सी बात है, नॉचेस का काम है कि भैया कोई एक चैनल है, कोई एक कैनाल है ना, कोई एक नहर बह रही है, उससे कितना पानी बह रहा है उसको फ्लो का मेजरमेंट करने के लिए, रेट ऑफ फ्लो मेजरमेंट करने के लिए होता है। वियर का भी सेम काम है, नॉचेस का भी सेम काम है, वियर का भी सेम काम है। नॉचेस छोटी, वियर बड़ी, ओ हो, नॉचेस इतनी सी, वियर इतनी बड़ी, खतरनाक। तो गाइस अगर ऐसा कुछ दिखाई दे तो याद रखिएगा दोनों का काम सेम है, रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए होता है। स्मॉल चैनल लिखा होगा कई बार कैनाल लिखा होगा, कई बार इस तरीके से पार्ट होगा, राइट। तभी आप देख सकते हो, आप लोग अगर चाहो तो बना भी सकते हो इसका डायग्राम, ये ऐसे, ये देखो, ये देखो, ये जो है ना, यहां से जो पानी बह रहा है, ये ऐसा, ये जो पानी बह रहा है ये नॉचेस कहलाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द फ्राउड नंबर इज इन एन ओपन चैनल फ्लो इज लेस देन 1 देन द फ्लो इज कॉल्ड एज। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा गाइस। फ्राउड नंबर के लिए अगर मैं बात करूं तो फ्राउड नंबर या तो ग्रेटर देन 1 होगा, फ्राउड नंबर या तो लेस देन 1 होगा, या फिर फ्राउड नंबर या तो इक्वल्स टू 1 होगा। और यही आप लोगों की फ्लो को बताता है गाइस। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि फ्राउड नंबर लेस देन 1 के बारे में पूछ रहा है तो ये क्या हो जाता है, आप लोगों का सब क्रिटिकल हो जाता है, राइट। अगर ग्रेटर देन है, सॉरी, ग्रेटर देन है तो सुपर हो जाएगा, सुपर क्रिटिकल फ्लो, राइट। अगर लेस देन है तो सब क्रिटिकल फ्लो, और अगर इक्वल्स टू है तो क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। ये फ्लो कैसा होगा, सब क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन को देखो और जरा आंसर बताओ। क्वेश्चन कह रहा है फ्राउड नंबर लेस देन 1 किसमें होगा, ओपन चैनल फ्लो पे, तो क्या लिखोगे यहां पर, सब क्रिटिकल फ्लो है,
तो यहां पर फ्राउड नंबर लेस देन 1, फ्राउड नंबर लेस देन 1, यहां पर सुपर क्रिटिकल फ्लो फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1, यहां पर क्रिटिकल फ्लो फ्राउड नंबर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, अ पंप हैज अ डिलीवरी हेड ऑफ द 75 मीटर वाटर, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कन्वीनियंट मेथड टू मेजर दिस प्रेशर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा भैया 75 मीटर बहुत ऊंचा है, बहुत ज्यादा ऊंचा है? मतलब एक फ्लोर भी अगर देखा जाए तो कितने मीटर का होता है? 5 मीटर का। कम से कम 15 फ्लोर की बिल्डिंग है। अगर 15 फ्लोर की बिल्डिंग है और 15 फ्लोर के ऊपर अगर उन्होंने एक पानी का टैंक रख दिया है, या पर पानी है वहां पर, है ना, पंप लगा दिया, पंप को डिलीवर करना है, तो उसको डिलीवर करने के लिए जो प्रेशर कितना लगेगा वो कैसे मेजर होगा? तो गाइस पीजोमीटर सबसे हल्का फुल्का होता है, पानी के लिए लॉयल है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर पे नहीं करता काम, तो पीजोमीटर तो आंसर नहीं होगा। पिटॉट ट्यूब भाई साहब ये प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए नहीं होती है, ये वेलोसिटी मेजर करने के लिए होती है, तो ये भी नहीं होगा। सिंगल कॉलम मैनोमीटर विथ मरकरी, ये ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार के प्रेशर को मेजर कर ले तो कर ले, इससे ज्यादा ये मैनोमीटर पे काम नहीं करता। बचा क्या? बॉर्डन गेज। आंसर क्या होगा? बॉर्डन गेज। बॉर्डन गेज का ही हम लोग यूज करते हैं। तो बॉर्डन गेज में हमने 2 चीजें सीखी आज। पहली चीज प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए होती है, दूसरी चीज हाई प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए अप टू द हाइट ऑफ 75 मीटर, तो तुम्हें आज पता ही चल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है, अ टैंक इज कंटेनिंग अ वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। 75 मीटर था, अब 2 मीटर पे आ गए हैं, कहते हैं अब लिमिट में रह के करेंगे काम। ओके चलो, कैलकुलेट द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक। बहुत गलत क्वेश्चन पूछ लिए। वाटर ऑफ द टैंक में प्रेशर कैसे निकालोगे? 2 मीटर हाइट, प्रेशर का फॉर्मूला लिख दो ना, नहीं कहीं भूल गए तो तुम बोले नहीं सर जी ऐसे तो नहीं होता है, P बराबर यो इंटू जी इंटू एच। अरे रो जी एच लगा, आंसर निकाल भाई, पानी है 1000, ले ये ले, जी की वैल्यू 9.81, ये ले, एच की वैल्यू 2 दी हुई है। अब देखो 9.81 से कैलकुलेट करना मुझे थोड़ा टफ लगता है, मैं इसको 10 बना देता हूं, तो मतलब 2 के आगे 4 जीरो, मतलब 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर होना चाहिए। 20,000 के करीबन कोई आंसर है? 196 नहीं है, 1.96 नहीं है, 19.62 नहीं है, 19,620, नियरेस्ट बाई 20,000, आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी इज गवर्न्ड बाय व्हाट? वाह क्या बात है, क्रिटिकल वर्ड मैंने अपने पुराने सेशन में भी बताया था, क्रिटिकल वर्ड तभी यूज किया जाता है जिस समय आप लोगों का जमीन आसमान का फर्क आ रहा हो, जिसमें मरने जीने वाली बात आ रही हो, जिसमें हालात जज्बात सब बदल जा रहे हो, तब हम यूज करते हैं किसका? क्रिटिकल वर्ड का। अब क्रिटिकल स्पीड के बारे में बात कर रहा है, क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है, किसका यूज करोगे? इनर्शिया फोर्स का, विस्कस फोर्स का? मेरे लाल आप ऑप्शन नंबर सी पढ़ो, कह रहा है रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। कुछ याद आ रहा है? रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू है ये, राइट? ये किसकी वैल्यू है? रेनॉल्ड्स नंबर की। रेनॉल्ड्स नंबर ही तो बताता है कि भैया इतने से इतने तक आपका लेमिनार फ्लो, फिर ट्रांजिशन फ्लो, फिर आपका टर्बुलेंट फ्लो। 2000 के नीचे रेनॉल्ड्स नंबर है तो आप लोगों का लेमिनार फ्लो होगा, 4000 के ऊपर है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा, और बीच में तो ट्रांजिएंट फ्लो होगा, राइट? याद है? फील आ रहा है? आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, ये लिखा है, ओके, क्वेश्चन के पहले एक मोटिवेशन है गाइस, ये मोटिवेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोग भी इसी दौर से गुजर रहे हो, राइट? लिखा है, एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, अरे ठोकरें जहर तो नहीं कि खा करके मर जाऊंगा, ठोकरें तो लग रही हैं, झेल लूंगा, मर तो नहीं जाऊंगा ना, तो मंजिल तो किसी ना किसी दिन हासिल कर ही लूंगा। कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है, which of the following properties cannot be evaluated by static tension test? अब देखो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो स्टैटिक टेंशन टेस्ट से हम लोग इवेल्युएट नहीं कर सकते? तो देखो मेरे लाल, स्टैटिक टेंशन टेस्ट मतलब यहां पर कैसा फोर्स लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, और नॉर्मल फोर्स टेंशन टेस्ट है भैया, नॉर्मली फोर्स लगेगा, और नॉर्मल फोर्स से जो आप लोगों को मिलेगा वो क्या मिलेगा? नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा, राइट? नॉर्मल स्ट्रेस, बस यही बात पकड़नी थी, आंसर अभी आ जाएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नॉर्मल स्ट्रेस का यूज होता है, ये हो नहीं सकता, डक्टिलिटी भी हो नहीं सकता, पॉइजन रेशियो भी हो नहीं सकता। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? जी, जिसको हम क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, शेयर
स्ट्रेन, यही होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब ये स्टैटिक टेंशन टेस्ट से नहीं आ सकता, ये टाउ अपॉन गामा की वैल्यू होती है जो कि नहीं आ सकती आप लोगों की नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू से। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है यंग्स मॉडुलस ए इज इक्वल टू द बल्क मॉडुलस के देन द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। वाह क्या क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर निकालते हैं। यहां पर E और K के बीच का रिलेशन पूछा है, तो मुझे पता है E बराबर क्या होता है 3K 1 - 2 म्यू। यही मैंने पढ़ा हुआ है, यही आपने भी पढ़ा होगा, यही हमारे भी पूर्वजों ने पढ़ा होगा। जो बन गए तो बन गए, अब यही तो पढ़ेंगे, अब क्या बार बार थोड़ी चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब E बराबर K कह रहे हैं, तो E को K लिख दो, K को E लिख दो। चलो मैं यहां पर E को ही K लिख देता हूं, K 3K 1 - 2 म्यू। ओके, K से K उड़ा दिया, चलो यहां क्या बचा, 1 बचा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 - 6 म्यू। ठीक है, ओके। अब ये 6 को इधर ले आता हूं, 1 को इधर ले जाता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा 6 म्यू बराबर 2। ठीक है, अब म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा 1/3। देखो ना, 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 नीचे जाएगा 1/3। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है देयर इज डैश फॉर अ ब्रिटल मटेरियल। वाह, ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या बोला जाता है, तो आपको पता है कि भाई ब्रिटल मटेरियल है जिसमें आप लोग देखते हैं कि अगर उसको पकड़ के खींचोगे तो टूट जाएगा। ब्रिटल मटेरियल इज नॉट अ डक्टाइल मटेरियल, इट कैन नॉट डिफॉर्म, राइट। लेकिन ब्रिटल मटेरियल की एक खास बात बता दूं, ब्रिटल मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें आप लोगों को प्लास्टिक जोन देखने के लिए नहीं मिलता। मतलब इलास्टिक जोन तो आपको देखने मिलेगा, प्लास्टिक जोन नहीं देखने मिलेगा, मतलब नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्या बोला मेरे लाल, नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। ओके, तो अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो यही इसका आंसर होगा। डायग्राम कैसे बनेगा, देखो देखो, तुम लोग ना बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, बोर मत हुआ करो। ये होगा, इलास्टिक तो मिल जाएगा लेकिन आप लोगों को प्लास्टिक रीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, मजा आ रहा है, तो गुलाबी दिल कौन दिखाएगा है। देखो आंसर दिया करो, गुलाबी दिल के साथ आंसर दिया करो, और जब भी कभी कोई आंसर सही हो तो बिंदु बहुत ही जबरदस्त बात है। अगर आंसर गलत हो तो उसको नोट कर लो अपने नोट्स में, क्योंकि अगर आज गलत हुआ है तो कल एग्जाम में गलत ना हो, है ना, इसीलिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं तो फिर क्या मतलब, सही क्वेश्चन तो कर ही लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है द वेटेज पैरामीटर फॉर द पाइप ओके रनिंग फुल ऑफ वाटर इज इक्वल टू। देखो गाइस, जब भी कभी हम वेटेज पैरामीटर के बारे में बात करेंगे तो वेटेज पैरामीटर कहने का मतलब हो जाता है एक ऐसा एरिया जहां पर पूरा गीला हो। अब क्या कह रहा है, पाइप है रनिंग फुल ऑफ वाटर। अब फुल ऑफ वाटर है मतलब ये पूरा का पूरा किससे निकल रहा होगा पूरा का पूरा किससे निकल रहा होगा, ये पूरा का पूरा जो है पानी इसी पाइप से निकल रहा होगा। अब इसका डायमीटर दिया हुआ है, लिखा है वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, मतलब ये क्या है, डायमीटर है, राइट। तो अब इसका पेरीमीटर हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है 2πr। अब 2r को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर, तो क्या लिख सकता हूं, पाई इंटू डी लिख सकता हूं, बस यही तो है। आंसर में कहीं दिखा है, लिखा है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा माइक्रोमीटर विथ इंक्लाइंड ट्यूब इज कॉल्ड एज। देखो मैंने आप सभी लोगों को अभी एक क्वेश्चन में सिखाया था जहां पर हम लोगों ने अल्कोहल का यूज करा था सेंसिटिव मैनोमीटर बनाने के लिए। और जब भी कभी आप लोगों को सेंसिटिव मैनोमीटर बनाना होता तो आप मैग्नीफाइंग वैल्यू चाहते हो, मतलब एक छोटे प्रेशर पे भी ज्यादा डिफरेंस चाहते हो, इसके लिए कई बार हम बॉटल या फिर ट्यूब को इंक्लाइंड कर देते हैं। तो जैसे हम ट्यूब को इंक्लाइन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आप लोगों का, माइक्रो मैनोमीटर पे ट्यूब को इंक्लाइन करने से बनेगा सेंसिटिव मैनोमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सडन फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग इज अ साइन ऑफ अप्रोचिंग। बैरोमीटर किसने बनाया था, सर एवेंजेलिस्टा टॉरिसेली ने बनाया था। किस लिए बनाया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बनाया था, जिनकी एक यूनिट का नाम क्या है, टॉर है। तो बैरोमीटर बहुत इजी तरीके से काम करता है, लेकिन कहां पर काम नहीं करता है, लिखा है ना बैरोमीटर सडन फॉल। बैरोमीटर पे सडन फॉल कहां दिखाई देगा, फाइन वेदर पे नहीं, ह्यूमिडिटी पे नहीं, कोल्ड वेव पे नहीं, किसमें, रेन्स एंड स्टॉर्म्स में। जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो, आंधी के साथ, तूफान के साथ पानी बरस जाए तो बैरोमीटर कहता है हमसे ना हो भागा, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हाँ बैरोमीटर ही कहता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ अ पार्ट इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव फ्रॉम वन एंड हीटेड इट विल डेवलप। वाह, अब देखो इन्होंने बोल दिया कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट। कह रहा है कि एक पार्ट है जिसमें रुकावट लगाई जा रही है और हीट किया जा रहा है, लेकिन इन्होंने एक चीज और लिखी है फ्रॉम वन एंड, मतलब कि आपका पार्ट है एक साइड से फिक्स करके आपने इस तरीके से इसको हीट देना शुरू कर दिया। कह रहा है इसमें कोई स्ट्रेस आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि पार्ट इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। कहेगा यहां नहीं जा सकते, यहां तो जा सकता हूं, चलो मेरे लाल
बढ़िया तरीके से जाएगा। आंसर नो स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है द कॉज ऑफ द कैविटेशन। कैविटेशन का कॉज क्या होता है गाइस? कैविटेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को पता है कि कैविटेशन क्यों आता है मेरे लाल? कैविटेशन क्यों आता है? कैविटेशन आता है जब बबल फॉर्मेशन होने लग जाते हैं ना, जब वेपर प्रेशर आप लोगों का नॉर्मल रहे, मतलब वेपर प्रेशर से कम आपका जब एक्सटर्नल प्रेशर हो जाए तो आप लोगों का कैविटेशन का फिनोमेना आ जाता है। अब यहां पर हाई सेक्शन लाइफ नहीं लेफ्ट है, LIFT, ठीक है, हाई सेक्शन लेफ्ट एंड लो पंप स्पीड नहीं, हाई सेक्शन तो सही था लेकिन लो पंप नहीं, हाई पंप होना चाहिए। लो सेक्शन लेफ्ट काट दो, हाई सेक्शन लेफ्ट, हाई पंप स्पीड। आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिकेटर डायग्राम ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज द ग्राफ बिटवीन। देखो इंडिकेटर डायग्राम के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इंडिकेटर डायग्राम जब भी कभी हम बनाएंगे तो उसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? स्वेप्ट वॉल्यूम, है ना। और साथ में प्रेशर तो आप लोगों को हर जगह मिलेगा, स्वेप्ट वॉल्यूम, और उसमें भी स्वेप्ट वॉल्यूम में भी दो स्वेप्ट वॉल्यूम होते हैं, एक होता है एक्चुअल स्वेप्ट वॉल्यूम और एक होता है थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम। तुम्हें किसकी जरूरत है? थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम की, क्योंकि इंडिकेटर डायग्राम बना रहे हो, है ना, इंडिकेटर ग्राफ है। तो इसमें याद रखना इंडिकेटर डायग्राम पे फ्लो वर्सेस स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम तो दे दिया, फ्लो के साथ बनाते नहीं है। प्रेशर इन सिलेंडर वर्सेस स्वेप्ट वॉल्यूम, आंसर बी मेरे को सही लग रहा है। फ्लो वर्सेस स्पीड काट दो, प्रेशर वर्सेस स्पीड काट दो, तो स्पीड पे तो होता ही नहीं है, स्वेप्ट वॉल्यूम पे होता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एन एग्जांपल ऑफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखो गाइस यहां पर लगता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप किसका? आइसोलेटेड सिस्टम का नहीं, एक तरीके से ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, तो क्लोज सिस्टम भी नहीं होगा। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम बोलते हैं, और क्लोज सिस्टम को हम लोग कंट्रोल मास सिस्टम के टाइप से जानते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप फ्लूइड मैकेनिक्स, बेसिकली हाइड्रोलिक्स का क्वेश्चन है, और जो एग्जांपल जो आपको ऑप्शंस दिए वो ऑप्शंस दिए थर्मोडायनेमिक्स के, तो मतलब हाइड्रोलिक्स और थर्मोडायनेमिक्स को मिक्स करके बनाया गया ये वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इट इज सेइंग दैट व्हिच फिनोमेना विल अकर व्हेन द वैल्यू एट द डिस्चार्ज एंड ऑफ अ पाइप कनेक्टेड टू अ रिजर्वायर इज सडनली क्लोज्ड। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कह रहा है भैया एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर से ये जो पाइप जा रही है और ये पाइप में पेन स्टॉक होता है जिसको आप पाइप बोलते हो, यहां पे बिल्कुल मैं एकदम से इसको बंद कर दूं तो क्या होगा? तो भाई साहब यहां पर वाटर हैमर का नाम सुना है तुम लोगों ने? वाटर हैमर आएगा, सडन लोड आपकी पाइप में लगेगा और पाइप के फ्लावर बन जाएगा, समझ रहे हो? तो भाई साहब यहां पर कैविटेशन होगा नहीं होगा, इरोजन होगा नहीं होगा, हैमरिंग होगी। हैमरिंग में भी कैसे हैमरिंग? वाटर हैमरिंग, जिसमें इंपैक्ट फोर्स इतना ज्यादा होता है कि पूछो मत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहे हैं इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप द एक्सीलरेशन हेड इज मैक्सिमम एट द। देखो गाइस रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो आप लोगों का जो डायग्राम बनता है या फिर रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो हेड होता है वो किसको फॉलो करता है? कॉज वेव को फॉलो करता है, राइट। अब इन्होंने बोल दिया है कि मुझे हेड चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हेड आपको कहां मिलेगा? 0 डिग्री पे, और 0 डिग्री मतलब कहां से स्टार्ट होगा? स्टार्ट से ही स्टार्ट होगा, तो बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक पे मैक्सिमम हेड आप लोगों को मिलेगा एक्सेलरेटिंग, ठीक है। एक्सेलरेटिंग हेड की बात करूं भैया, एक्सेलरेशन ही शुरू हो रहा है 0 से, तो मैक्सिमम यहीं से होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहे हैं इन अ मिक्स्ड फ्लो सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये देखो भैया इन्होंने बात कर दिया सेंट्रीफ्यूगल पंप है लेकिन उसमें मिक्स्ड फ्लो हो रहा है। अब मिक्स्ड फ्लो कहने का मतलब ये मत समझ लेना कि 2-3 लिक्विड को इकट्ठा आके मिला दिए, कि दूध भी मिला दिए, पानी भी मिला दिया, अल्कोहल भी मिला दिए, नहीं। फ्लो मिक्स हो रहा है मतलब फ्लो की डायरेक्शन को मिक्स कर रहे हो। एक एक्सियल फ्लो होता है, एक रेडियल फ्लो होता है, दोनों को आके मिला दो तो क्या बन जाता है? मिक्स्ड फ्लो बन जाता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 फ्लूइड्स आर मिक्स्ड एट द सक्शन काट दो, 2 फ्लूइड्स पंप्ड काट दो, 2 इम्पलर्स रेडियल एंड एक्सियल टाइप आर एम्प्लॉयड काट दो, फ्लो थ्रू द इम्पलर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल एंड एक्सियल। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप द फ्लो ऑफ वाटर लिविंग इज। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, आपको भी आते होंगे, और यहां पे कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है उससे वाटर लीव हो रहा है, मतलब इन्होंने बात करी सेंट्रीफ्यूगल पंप से लीव होने की, मतलब वो इधर की बात कर रहे हैं। यहां पर आप लोगों को जो मोशन दिखाई देगा वो फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन होगा, याद रखिएगा। और जब सेंट्रीफ्यूगल पंप में बात कर रहा है लेकिन अब कह रहा है जो वाटर लीव कर रहा है वो इंपलर से कर रहा है, मतलब यहां पर अब इस जगह की बात नहीं हो रही, अब इस जगह की बात हो रही है। तो यहां पर आपको क्या मिलता है? फ्री वॉर्टेक्स मोशन मिलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज
यूज्ड फॉर। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या होता है, अब इसको समझो। फील करना, यहां पर तुम हो, ठीक है, यहां पर तुम्हारा दुश्मन है, एनिमी, एनिमी है, ठीक है, ओके। हाँ पता है, जिम जाते हो, बहुत ताकत है, बहुत शक्तियां हैं तुम्हारे अंदर, सब कर सकते हो, लेकिन फिर भी मेरे लाल, अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें यहां पर अपने दुश्मन को मारने के लिए की किसी चीज की जरूरत है, तुम बोलोगे सर जी AK-47 लेके दे दो, फिर बताता हूं मैं, फिर देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। ले मेरे लाल, ले, ये ले AK-47, तेरे और तेरे दुश्मन के बीच में मैंने AK-47 लाके रख दी, अब क्या होगा, है राइट। ये जो AK-47 की बात कर रहा हूं, यही है वो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। समझ आया? तुम और तुम्हारे दुश्मन के बीच में जो मैंने एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिया जिससे तुम दुश्मन से जीत सको, उसी को ही हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर बोलेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक्यूमुलेटिंग ऑयल, काट दो। सप्लाइंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द ऑयल फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, काट दो। जनरली हाई प्रेशर इज ऑपरेट, काट दो। सप्लाइंग एनर्जी व्हेन मेन सप्लाई फेल्स, भाई सिंपल सी बात है, तुम खड़े हो, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम जीत सकते हो, आ गए, जब मेन सप्लाई फेल होने वाली है, लगा दिए AK-47, आओ बच्चों तुम ऐसे खाएं, हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम, सोम का क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग लोड एट द सेंटर, बेंडिंग मोमेंट विल बी, इसका आंसर तो आंखें बंद करके दे दो, आंसर 0 होगा। भाई सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये शेयर फोर्स डायग्राम, जैसे जैसे फोर्स कहेगा वैसे वैसे बना दो, राइट। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा, सेंटर पे मैक्सिमम होगा और सपोर्ट पे क्या होगा, 0, आंसर डी। अगला क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द स्टेट व्हेन द टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन विद इन और एक्सटर्नल टू अ बॉडी इज नोन एज। भाई इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, हर एक चीज सेम हो जाए, ऐसा कब होता है? तुम लोगों ने बबल के केस में देखा होगा, राइट, वाटर के केस में देखा होगा। इस तरीके का अगर आप लोगों को कभी भी चीजें देखने के लिए मिले तो मेरे लाल ये कब पॉसिबल है? सिर्फ उसे बल्क मॉडुलस के केस में, और बल्क मॉडुलस में जो प्रेशर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, स्ट्रेस 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 स्ट्रेस। एक में रुक जाओ, स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं ना, प्रेशर क्यों लगाएंगे? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस लगाएंगे ना, राइट। इन्होंने लिखा है द स्टेट व्हेन द टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल, प्रेशर की बात नहीं कर रहा, स्ट्रेस की बात कर रहा है। स्ट्रेस इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन, देन द बॉडी इज एक्सटर्नल टू द बॉडी, देन बॉडी इज नोन एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, राइट। क्लियर है, सब बढ़िया। तो भाई 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, मजा आया, जबरदस्त वाला मजा आया होगा गाइस। तो इसी तरीके से बोल रहा हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर मजा आ रहा है तो गुलाबी दिल तो दिखाना मत भूला करो, है ना। और गाइस मैं आप सभी लोगों के साथ कंप्लीटली सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो चुका हूं, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, व्हाट्सएप में जो अपडेट्स वाला नहीं आता जिसमें चैनल्स बनते हैं, तो चैनल्स में भी सर्च करोगे शिवम सर मैकेनिकल में तुम्हें मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम में भी सर्च करना शिवम सर मैकेनिकल में तुम्हें मिल जाऊंगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाऊंगा, फेसबुक में भी मिल जाऊंगा, सब जगह मिल जाऊंगा, और तुम सब जगह मुझसे कनेक्ट हो जाओ। और साथ में अगर तुम कोई भी तुम्हारी चीजें हैं जो तुम मुझसे पूछना चाह रहे हो, या फिर जो तुम्हें पीडीएफ वगैरह चाहिए इन सब की, तो शिवम सर मैकेनिकल @gmail.com पे तुम मुझे मेल कर देना, मैं तुम्हें वहां पे पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। और बहुत ही जल्दी एक ऐसी चीज मैं सोच रहा हूँ, एक ऐसा सॉल्यूशन सोच रहा हूँ जहां पे आप लोगों को कंप्लीट पीडीएफ दे सकूं, है ना। सारी पीडीएफ जो भी सेशन की हैं आपको एक ही जगह पे मिल जाए, कुछ ऐसा सोच रहा हूं। इसीलिए जितने भी प्लेटफॉर्म्स इसमें कनेक्ट हो जाओ, हो सकता है मैं उनमें से ही किसी एक प्लेटफॉर्म को एक सोर्स बना दूं जहां पर सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ डाला करूंगा, कि भाई उस जगह पे गए और सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करके आ गए, है ना, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट डालूंगा, है ना। इसलिए, और मोस्टली मुझे जो इसमें सबसे बेस्ट लग रहा है वो आपका व्हाट्सएप वाला लग रहा था। तो सभी लोग एक बार शिवम सर मैकेनिकल को जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो गाइस, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों को मजा आया हो तो एक बार गुलाबी दिल के साथ लाइक जरूर करना, और ऐसा ही प्यार बनाए रखना। चलो फिर सुंदर सुंदर कमेंट्स जरूर करना सेशन के अंदर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।